मॉर्निंग दोस्तों, फिर से मैं राजीव कुमार लाइव क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा किया था वह आपका लेसन 3 था, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें क्या पढ़ने का था? खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन, ठीक ना? खनिज और शक्ति संसाधन, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम लोग खनिज का यूज करते हैं, ठीक है? खनिज का यूज करते हैं और संसाधन किस तरीके से हम लोग जीवन में क्या करते हैं या प्रयोग करते हैं। और संसाधन में मैंने बताया था, मानव संसाधन के बारे में भी बताया था, ठीक ना? तो मानव संसाधन किसे कहते हैं? एनीबॉडी? मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सारी वस्तुएं। नहीं, मानव खुद एक संसाधन है। ठीक है? मानव क्या है? खुद एक संसाधन है, ठीक है? मानव को प्रयोग करके, ठीक है, मानव का प्रयोग करके उससे काम करवाया जाता है। मानव का काम करवाया जाता है, ठीक ना? जैसे क्या करता है, अगर मानव को सही तरीके में बढ़िया संसाधन बनाना है, ठीक है, परफेक्ट संसाधन बनाना है, तो क्या किया जाता? मानव को पहले एजुकेट किया जाता, शिक्षित बनाया जाता, ठीक है? वह पढ़ लिखता है, कार्यों को सही तरीके से करता है ना? पढ़ने के बाद क्या होता है, उसका जो बौद्धिक होता, मानसिक जो विकास होता है वो काफी हद तक क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। इस कारण से मानव एक क्या है? संसाधन है। जो मजदूर वगैरह क्या है? लेबर क्या है? संसाधन है, उसका यूज करते हैं। घर में, फैक्ट्री में मानव को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, तो एक तरह संसाधन ही है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सजीव वस्तुएं संसाधन होगी, निर्जीव वस्तुएं भी संसाधन हो सकती है। साइकिल क्या संसाधन नहीं है? साइकिल से हम लोग जाते, मोटरसाइकिल क्या संसाधन नहीं है? संसाधन क्लियर है? डाउट है? डाउट नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक से, ठीक ना, क्लास 8 का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जो कि आपका क्या दिया हुआ? कृषि दिया हुआ, एग्रीकल्चर दिया हुआ, ठीक ना? तो ये लैटिन शब्द है, एग्री जो आपका क्या है? लैटिन शब्द है, ठीक ना? क्वेश्चन पूछेगा जो एग्रीकल्चर में एग्री आपका वो कौन सा शब्द है? तो लैटिन शब्द है, ओके? कल्चर मैंने जुताई करना होता, हाँ। और ऐसे कल्चर जाना तो सभ्यता होता, संस्कृति होता, ठीक ना? पूरा वर्ड बना कृषि, आपका क्या बन गया? आपका कृषि बन गया। तो अब सवाल उठता है, ठीक ना, कि भारत में कृषि और विश्व में कृषि दोनों में अंतर है ना? तो भारत में जो कृषि होती है, कृषि होती है वो मानसून पर आधारित कृषि होती है, क्या? ठीक है, मानसून पर आधारित कृषि होती है। यदि मानसून नहीं आएगा तो कृषि नहीं होगा, भूमि को हम परती छोड़ देंगे। भूमि क्या करेंगे? परती छोड़ देंगे। अगर वर्षा होगा तभी हम क्या करेंगे? कृषि को करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं, है ना? इसीलिए ये ज्यादा जो मानसून का प्रभाव दिखता है वो किस राज्य में दिखता है? बिहार राज्य में दिखता है, हाँ। यदि बिहार राज्य में वर्षा नहीं होगी तो उस समय उस राज्य में क्या आएगा? सुखाड़ आ जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? सुखाड़ आएगा। इसीलिए जो बिहार में मानसून आती है, बिहार में जो मानसून आती है, इसीलिए यहां जो निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, और इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है, ठीक है? एक तरह से क्या हुआ, कृषि जो हम करते हैं एक तरह का जुआ ही है नहीं?
खेत में अगर लगाते हैं कोई भी फसल, बर्बाद होगा कि अच्छा निकलेगा कोई नहीं जानता। पाला मार देगा या उसको कीट खा जाएगा या टिड्डा खा जाएगा, कोई नहीं जानता है। इसीलिए ये जो खेती बिहार का है वह मानसून पर आधारित है और इसीलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है ना। अब बिहार में खेती करना टफ काम है ना, इसीलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, पलायन कर रहे हैं। यहाँ के व्यक्ति लोग भी क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये लोग जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि कृषि से यहाँ संभव नहीं है। खास करके बिहार में यहाँ उन्नत किस्म के बीज भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जो यंत्र वगैरह होते हैं कृषि करने के लिए, वो भी हर किसान के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि बिहार हमारा खुद गरीब है। वो मशीन खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगा, संभव है नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में कृषि करना, ठीक ना। जो किसान है इसको समझते होंगे बखूबी से, ठीक है, जो किसान वर्ग से संबंधित रखते हैं। और हाल के वर्षों में देखते हैं तो महाराष्ट्र में देखे थे किसान की स्थिति बहुत बदतर हो गया था ना। वहां किसान लोग क्या करते, सुसाइड कर रहे थे, सुखाड़ आ गया था महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि खेती करना सबकी बस की बात नहीं है। खेती करने के लिए बहुत जानकार होना जरूरी है। किसान उतने पढ़े लिखे होते नहीं है, सिर्फ अनुभव के आधार पर वो खेती करते हैं, ठीक है। और सरकार जहां तक होती प्रयास करती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि बहुत से बहुत प्रयास करना चाहिए किसान को लाभ देने के लिए, सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सब्सिडी मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता किसानों को। इस कारण से बिहार का किसान क्या है, बर्बाद है, ठीक है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान बिहार के किसान से काफी बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वहां सरकार किसानों पर ज्यादा ध्यान देती है। क्योंकि सारा दुनिया जानती है, सारा व्यक्ति भी जानता है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो खेती है, कृषि है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा जाएगी, सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज के डेट में हर व्यक्ति चाहता है कि किसान नहीं बने, नौकरी करे, ठीक है, जॉब करे, बाहर कंपनी में कमाए, खेती नहीं करना चाहता। इस कारण से कृषि की दुर्दशा इस बदतर से बदतर होती जा रही है, ठीक है ना। आप जानते ही होंगे कि हर साल बाढ़ यहां आता ही है। कोई ऐसा साल नहीं जहां बाढ़ नहीं आता है। तो इस चैप्टर में जो आपका दिया है कृषि के बारे में दिया है, पूरे वर्ल्ड से लेके भारत तक पढ़ना है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है, शीत कटिबंध क्षेत्र में कौन कौन से पौधे उगाए जाते हैं या उगते हैं। मैंने बताया था पिछले क्लास में उष्ण कटिबंधीय में पौधे वाले क्षेत्र में, कुछ आप लोग को याद है? याद है? नहीं याद है तो आप कॉपी में देखिए क्या है उसमें। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले कौन कौन से हैं? जो चाय की खेती होती है किस जगह होती है? ठीक है, भारत में जो चाय की खेती होती है वह असम और दार्जिलिंग में भी होती है, ठीक है। और कहवा की खेती भारत में कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में जो मैंने बताया था कहवा की खेती सबसे ज्यादा होती है वो ब्राजील देश में होती है, ठीक है। और एक बताए थे कि कहवा पतन भी है, ब्राजील का एक देश है साओ पालो, ठीक ना, उसे कहवा पतन कहा जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कहवा का खेती होता है वह साओ पालो में ही होता है, गहन खेती वहां होता है, ठीक है। बहुत प्रचुर मात्रा में कहवा को उत्पादन किया जाता है जिसे कॉफी बोलते हैं, ठीक है, ओके। कॉफी आपका क्या करता है, गर्म करता है या ठंडा करता है? शरीर के लिए गर्म करता है,
ठीक ना, शरीर का क्या करता है वो और मैंने क्या बताया था, कौन कौन से प्रदेश बताए थे उष्ण कटिबंधीय में, कौन कौन से देश आते हैं, अफ्रीका आते हैं। अफ्रीका। अफ्रीका जो आपका देश क्या है उष्ण कटिबंधीय में आते हैं। वहां किस अनाज का उपजाया जाता है, हाँ, चावल। चावल या गेहूं, चावल। चावल। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भी चावल उगाए जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, ठीक है ना। 1 नंबर में आपका दिया हुआ सेरिकल्चर, क्या दिया हुआ, सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर का इंग्लिश नाम है, ठीक ना, इधर देखेंगे। सेरिकल्चर इंग्लिश में से बोला जाता है, ठीक है। इसका हिंदी होता है रेशम उत्पादन, ठीक है। रेशम के उत्पादन यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है ना, मलबेरी का नाम सुने हो, मलबेरी शहतूत होता है, ठीक है। शहतूत के पौधे से भी, ठीक है, जो उसमें रहता है, जो शहतूत के पौधे में जो खाए होगे तुम लोग, मलबेरी खाए होगे, ठीक ना, शहतूत, उसमें जो उगता है वो लसलसा पदार्थ रहता है, ठीक ना। उस लसलसा पदार्थ से भी रेशम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सीधे हम इस तरह जानेंगे कि सेरिकल्चर क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन कहलाता है, ठीक है। रेशम की खेती करे या रेशम को प्रोडक्ट करे, वही आपका क्या है, सेरिकल्चर है। ओके, आगे आपका है विटिकल्चर, ठीक है। आगे आपका क्या है, विटिकल्चर है, ठीक ना। विटिकल्चर में क्या देख रहे हैं, अंगूर की खेती की जाती है। विटिकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर का जो पेड़ होता है ना, पौधा होता है ना, वो लता होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके लिए हम लोग भ्रांस में सीखते हैं, गांव में अलान बनाया जाता है, अलान, ठीक है। उसके लिए अलान दिया जाता है, ठीक ना। तो वो क्या होता है, आराम से वह क्या होता है, आरोह कर जाता है, मतलब चढ़ जाता है, ठीक ना। आरोह में क्या होता है, चढ़ जाना होता है, ठीक ना। तो अंगूर की खेती इस तरीके से होती है, जिसे क्या कहा था, विटिकल्चर कहा जाता है। कृषि के अंतर्गत तो सब आएगा ना, किस किस का खेती होता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक ना। हॉर्टिकल्चर में क्या हो गया आपका, उद्यान कृषि हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, वीडियो क्लियर आ रहा है, क्लियर है वीडियो, ओके। कोई प्रॉब्लम आवाज में, ठीक है, ठीक है। तो आगे आपका दिया हुआ है, जो आपका दिया हुआ आगे है, कृषि 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं कृषि, मैंने बताया भी था, एक है निर्वाह कृषि और दूसरा क्या है, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि हो गया क्या, कि कम जमीन पर, कम क्षेत्रफल पर, यानी 3 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा पे क्या करते हैं हम लोग, खेती करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, गहन खेती करते हैं, ठीक है। सालों भर क्या करते हैं, कुछ न कुछ लगाते हैं, बदल बदल कर फसल लगाते हैं, कभी गेहूं, कभी चना, ठीक है, कभी धान, ठीक है। ऐसे फसल या कोई निर्वाह कृषि करते हैं, जिससे क्या होता है, सिर्फ मेरा जीवन यापन होता है। जो उत्पादन हुआ ना धान गेहूं का, उससे हम लोग सिर्फ जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इसको हम जो अनाज उपजता है उसको बेचते नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम लोग निर्वाह कर रहे हैं, जीवन को सिर्फ जी रहे हैं, इसका निर्वाह कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है ना, ऐसे कृषि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं, ठीक है, और उसको कम समय में ही क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें कैश पैसा प्राप्त होता है, कैश रुपया प्राप्त होता है, नकदी पैसा प्राप्त होता है वाणिज्यिक कृषि में। जैसे आपका गन्ना का हो गया, चाय का हो गया, कॉफी का हो गया,
ठीक है ना। तंबाकू खो गया, ये सभी में क्या होता है, तुरंत मिलता है, ठीक है ना। कॉमर्शियलिज्म एग्रीकल्चर होता है। आगे आपका आदि निर्वाह खेती, मैंने बताया था आदि निर्वाह कृषि में क्या होता है, पशुचारण के सहित क्या होता है, खेती करना, स्थानांतरित कृषि करना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर खेती करना, ठीक है। और क्या करना, पशु को भी चराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आदि निर्वाह खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं, ठीक ना। फसल उगा भी रहे हैं, ठीक ना। फसल उगाने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जो फसल से अवशिष्ट पदार्थ बढ़ते हैं वो कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं। या आप जो जानवर को चरा रहे हैं उसको अतिचारण बोलते हैं, ठीक है ना। चराने की प्रक्रिया ही, ठीक ना, और खेती करने की प्रक्रिया दोनों मिलाकर आदि निर्वाह कृषि के अंतर्गत। ओके, आगे आपका मिश्रित कृषि कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, वैसा कृषि जिसमें हम तो अनाज उपजाते खाने के लिए, साथ पशुओं को खाने के लिए, पशुओं को जो चारे उपजाए जाते हैं, फॉडर जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फॉडर बोलते हैं, जो पशुओं के लिए चारे उपजाए जाते हैं, वैसे कृषि को क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मिश्रित कृषि कहते हैं। ओके, आपका एग्जांपल में है यूएसए, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। राजधानी बताया था, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, ब्यूनस आयर्स, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया। ओके, याद है। आगे आपका चावल के बारे में, तो चावल आप जानते ही हैं कि चावल के लिए क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा पानी की, ठीक है। जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहां चावल क्या होगा, अच्छा होगा। कौन से राज्य में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जी नहीं, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। जिसे क्या बोला था, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धान की डलिया बोला जाता है, ठीक है। वहां क्या होता है कि जब मानसून आती है छत्तीसगढ़ में, ठीक ना, मालूम है वहां पठार ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है, उस कारण से मानसून आने के कारण वहां वर्षा ज्यादा कराती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस कारण से वहां वर्षा होने के कारण धान की फसल क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, धान की दलिया कहा गया। उसके बाद बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा जो चावल होती है किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। भारत में चावल के बाद कौन सा खेती होता है सबसे ज्यादा, गेहूं का, उसके बाद कौन सा होता, मक्का का, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो चावल सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में होता है वो चीन में होता है, ठीक है। क्या होता है, चीन में होता है। ओके, आगे आपका गेहूं है, ठीक ना, व्हीट है, ठीक ना। तो गेहूं का प्रजाति आप लोग जानते होंगे, सोनालिका। सोनालिका क्या है, गेहूं का किस्म है, ठीक है, गेहूं का किस्म है, याद रखेंगे, ठीक है ना। उन्नत किस्म सोनालिका का नाम आता है। तो गेहूं सबसे ज्यादा जो आपका होता है वह यूएसए में होता है, उसके बाद कनाडा में, अर्जेंटीना में, रूस में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद भारत में। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है, किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गेहूं उपजाने वाला राज्य कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, पंजाब, ठीक है। वहां प्रति हेक्टेयर में बहुत सारा गेहूं उपज जाता है और राज्यों की अपेक्षा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं किस राज्य में होता है, तो ओके। आगे आपका है मिलेट है, ठीक है। मिलेट मोटे अनाज को बोला जाता है, ठीक है। जो मोटे अनाज होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, इसे बाजरा वगैरह हो गया, ठीक ना, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। ये जो होती है खेती होती है बलुई मिट्टी में होती है, किस में होती है, बलुई मिट्टी में, हाँ, नदी किनारे जो बालू का कण रहेगा उस मिट्टी में अगर उसको रोपा जाए, रोपाई किया जाए तो क्या होगा, ज्वार बाजरा आसानी से उग जाएंगे,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिलेट होते हैं किस मिट्टी में उपजाए जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, बलुई मिट्टी में। ओके, अब पूछेगा सबसे ज्यादा किस देश में होता है, तो नाइजीरिया में, उसके बाद चीन में, उसके बाद नाइजर में। ठीक है, नाइजीरिया एक नदी भी है जो कि अफ्रीका में है। ठीक है ना, नाइजीरिया भी क्या आपका अफ्रीका का ही देश है। ओके, आगे आपका मक्का। ठीक है, मेज मक्का। ठीक है, अमेरिका में इसको या दूसरा नाम इसका कॉर्न भी बोला जाता है। मक्का को क्या बोला जाता है, कॉर्न भी बोला जाता है, या हम लोग कॉर्न में अनाज जानते हैं। ठीक है, मक्का का कॉर्न भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग कॉर्न फ्लेक्स जो मिलता है बाजार में इसी का बना जाता है, मक्का का है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा होता है उत्तर अमेरिका में होता है। ठीक है, उसके बाद ब्राजील में, चीन में, रूस में, कनाडा में, भारत में, मेक्सिको में। ठीक है, भारत में भी तो मक्का होता है। ठीक है, ठीक है, बरसात में मक्का हो जाता है, ठंडा में भी हो जाता है, गर्मी में भी हो जाता है। हाँ, हर मौसम में यहाँ मक्का होता है। अब आपका है कपास। कपास की खेती के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जब जाओगे ना, जब महाराष्ट्र ट्रेन पास करती है तो देखना वहां कपास की खेती बहुत होती है। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र में। ठीक है ना, कपास की खेती, क्योंकि उधर काली मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। ठीक ना, काली मिट्टी के साथ साथ आपको जलोढ़ मिट्टी में भी होती है। ठीक है, किस मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में भी होती है। और इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और हल्का बारिश होगा। जो महाराष्ट्र के एरिया क्या है, हल्का बारिश भी होता है, कभी कभी टेम्परेचर बहुत उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक है कि जहां टेम्परेचर उच्च होगा वर्षा होना ही नहीं होगा गर्मी से। अभी भी क्या हो रहा है, अभी टेम्परेचर उच्च हो रहा है अभी फिर क्या होगा, कल तक या शाम तक फिर बढ़ जाएगा। ठीक ना, ओके, आगे हम देख रहे हैं। अब जो आपका है सबसे ज्यादा चीन में होता है, फिर यूएसए में होता है, इंडिया में होता है। ठीक है, पाकिस्तान में, ब्राजील में, मिस्र में, ये सभी जगह कपास की खेती खूब होती है। याद रखेंगे, चीन को याद रखेंगे, कब से चावल में भी एक नंबर, चावल में भी एक नंबर में याद रखेंगे। आगे आपका दिया, ठीक है, पटसन, जूट। जूट जो पटसन होता है, जूट का बोरा हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो जूट का जो सबसे ज्यादा कंपनी है जाता है वो कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अभी भी है वहां कंपनी, अभी भी जूट का है। ठीक है ना, और वहां जब बोरा उपलब्ध है तो ऑटोमेटिक चावल भर भर के आ जाएगा, तो वहां से चावल ही भेजा जाता है आसानी से। ठीक ना, तो बोला जाता है इसे सुनहरा रेशा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, सुनहरा रेशा बोला जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हाँ, सबसे ज्यादा होता है भारत में। ठीक है, उसके बाद है बांग्लादेश। जो पटसन की खेती वो जलोढ़ मिट्टी में होती है। पटसन की खेती कहाँ होती है, जलोढ़ मिट्टी में। हाँ, ठीक है ना, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ये एकदम सिंपल है, भारत और बांग्लादेश। आगे आपका कॉफी है, मैंने बताया भी था, सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, उसके बाद कोलंबिया में, उसके बाद भारत में। भारत में हो गया कर्नाटक, जाने रहे हैं। आगे आपका है यूएसए है का एक फॉर्म है। ठीक है, कहा जाता है कि वहां जो खेती होती है अमेरिका में, ठीक ना, अमेरिका में जो खेती होती है ना फॉर्म बना के होती है। ठीक ना, क्या करते हैं कि 100 बीघा 200 बीघा जमीन रहता है। ठीक है, वहां पर फॉर्म हाउस भी बनाते हैं। फॉर्म में मतलब कि मशीन से एक ही बार में कटाई करते हैं, एक ही बार में जुताई करते हैं। ठीक है, कम समय में ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, एक ही किसान के पास कहा जाता है कि वहां एक राज्य है, अयोवा राज्य है। अयोवा राज्य का एक किसान है जिसके पास 300 हेक्टेयर भूमि है। हाँ, 300 हेक्टेयर भूमि, बहुत भूमि होती है 300 हेक्टेयर भूमि। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, खेती बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि अगर खेतों में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, तो वैज्ञानिक इसको बताते हैं सैटेलाइट के माध्यम से कि आपके खेतों में इस तरीके से बदलाव हो रहा है, आप इसको छिड़काव कीजिए। ठीक है, ये बहुत फेमस किसान है अयोवा राज्य का। ठीक ना, हाँ, तो वहां पर बहुत बढ़ावा दिया गया, अमेरिका वगैरह में किसान को बहुत बढ़ावा दिया गया हर सेक्टर में। इस कारण से उसका जो आमदनी है बढ़ता जा रहा दिन प्रतिदिन। ठीक ना, तो वीडियो अच्छा ही होगा। आप लोग वीडियो को क्या करेंगे,
मालूम ही है। लाइक एंड शेयर लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यूट्यूब के थ्रू होगा, लेकिन तो फेसबुक है। तो कमेंट आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे 8 क्लास के जितने बच्चे हैं कम से कम उसको क्या उन तक पहुंच जाए, फायदा फायदा ही पहुंचे। क्योंकि लॉकडाउन में अगर बच्चे कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आधा घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए काफी क्या है, अच्छे। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।